तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं BPC 141 का 14वां यूनिट 14 सकारात्मक मनोविज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग। प्रथम पहला फर्स्ट। ठीक है, नाम से ही जैसे कि पता चल रहा है सकारात्मक मनोविज्ञान के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। तो इसका मतलब आपको सकारात्मक मनोविज्ञान की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ पता होना चाहिए और उसका दैनिक जीवन में कैसे उपयोग होता है इस बारे में ये एक चैप्टर का एक पार्ट है। फर्स्ट है, उसका प्रथम अध्याय है एक तरह से मान लो। ठीक है, सकारात्मक स्कूली शिक्षा। तो हम लोग एक बच्चे को पॉजिटिव शिक्षा दे पाए और एक अच्छा ह्यूमन बिहेवियर बनने में और ह्यूमन बीइंग बनने में एक अच्छे तरीके से उसकी हेल्प कर पाए। ठीक है, स्कूली शिक्षा को बच्चे के जीवन का आधार माना जा सकता है। स्कूल का प्रकार, स्कूल के शिक्षकों का स्वभाव, स्कूल कर्मचारियों से परस्पर संपर्क, दूसरों में प्राप्त अनुभव, ये सभी बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक स्कूल अनुभव से बच्चे के लिए सीखना, उपलब्धि हासिल करना, कौशल हासिल करना और व्यक्तित्व विकास होते हैं, जबकि स्कूल में नकारात्मक अनुभव से बच्चों को समुचित विकास बाधित होता है और उसका ज्ञान और कौशल अपर्याप्त हो रह जाते हैं। स्कूली शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आपने जो पाया उसका क्या लक्ष्य है? आपका भविष्य अच्छा बनाना है ना। स्कूल बच्चों के लिए उनका दूसरा घर होता है और स्कूली शिक्षा की शुरुआती वर्षों में शिक्षक उनसे दूसरे माता पिता की तरह होते हैं। स्कूली शिक्षा के तहत यह जरूरी है कि बच्चों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान किया जाए ताकि वह ऐसा महसूस करे कि उनकी देखभाल की जा रही है। उन्हें ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे उनमें आत्मविश्वास सृजित हो सके और वे आत्मनिर्भर हो। जब कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो वह क्या देखता है? वह प्रेम, देखभाल, स्नेह और सहयोग दिए जाने की आशा करते हैं कि उनकी बात सुनी जाती है। वे भागीदारी महसूस करते हैं और उन्हें अन्वेषण और सीखने के अवसर दिए जाते हैं। उनके माता पिता की आशंकाएं और अपेक्षाएं क्या हैं? वे आशा करते हैं कि उनके बच्चे की देखभाल की जाती है, वे सुरक्षित है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता है और वह सीखते हैं कि ज्ञान प्राप्त करते हैं और बाद में जीवन की सफलता और उपलब्धि हासिल करते हैं। हम इस सकारात्मक स्कूली शिक्षा अनुभव को कैसे प्राप्त करते हैं? सकारात्मक स्कूली शिक्षा के 3 आयाम हैं। वाय आयाम, इसमें कक्षा में और स्कूल में उचित मूलभूत ढांचा शामिल है। स्कूल में समुचित प्रयोगशाला, खेल का मैदान, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, सभी के लिए पर्याप्त शौचालय, विकलांग बच्चों के लिए प्रावधान आदि जैसे उचित सुविधाएं होनी चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आयाम, स्कूल के लिए जरूरी है कि बच्चों में संज्ञानात्मक क्षमताओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अवसर प्रदान करें। ठीक है, नई नई चीज़ें सिखाएं, नई नई चीज़ें बताएं, उनकी रुचि बढ़ाए किस किस क्षेत्र में है। सामाजिक सामग्री का आयाम, कैसे बातचीत की जाती है, क्या सही तरीका है पूछने का, क्या सही तरीका है किसी से बात करने का, कैसे बात स्टार्ट की जाए, कैसे अच्छी तरीके से बात सफल तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, तो आगे संपूर्ण स्कूल उपागम। स्कूल में बच्चों पर ध्यान देने के अलावा सकारात्मक स्कूली शिक्षा के अधीन यह भी जरूरी है कि स्कूल में सकारात्मक माहौल बनाने के लिए अन्य हितधारकों के लिए भी समाधान किए जाए, जिससे बच्चों में सकारात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। इस तरह हम सकारात्मक स्कूली शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो संपूर्ण स्कूल उपागम का पालन करने की जरूरत होती है। इससे पूरे स्कूल की सोच को अपनाया जाना प्रस्तावित है, जहां स्कूल में प्रत्येक व्यक्ति सकारात्मक स्कूल माहौल सुनिश्चित करने के संदर्भ में सोचता है और कार्य करता है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रोत्साहित करना प्रत्येक व्यक्ति की चिंता होती है। ठीक है, लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं। सकारात्मक स्कूली शिक्षा और सकारात्मक शिक्षा, क्या कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। सकारात्मक शिक्षा कभी भी दी जा सकती है, सकारात्मक स्कूली शिक्षा स्कूल में ही दी जाती है। सबसे बड़ा अंतर तो यही है। सकारात्मक शिक्षा व्यक्तिगत कल्याण पर ध्यान केंद्रित करती है, जैसे कि मैं भी तुमको बताया। ठीक है, भारतीय स्कूलों में चुनौतियाँ, बहुत सारी चुनौतियाँ होती है भारतीय स्कूलों में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। सकारात्मक स्कूली शिक्षा का संप्रदाय और अर्थ पर चर्चा हालांकि सार्वभौमिक हो सकती है, फिर भी इसके कार्यान्वयन के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर विचार करने की जरूरत होती है।
जनसांख्यिकी विवरण, सामाजिकी, आर्थिक पृष्ठभूमि और मूल्य प्रणाली सहित संदर्भगत कारक सकारात्मक स्कूली शिक्षा के लिए कार्य प्रणाली है और दृष्टिकोण को प्रभावित करेंगे। भारतीय शिक्षा प्रणाली की एक मूलभूत चुनौती है, क्या हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली मात्र सीखने या उपलब्धि को ही प्रोत्साहित करती है। चंदर वर्णित करता है, किशोर के लिए अनुकूल अधिगम अनुभव निर्मित करने से मात्र शैक्षणिक उपलब्धि ही प्राप्त नहीं होगी, बल्कि बच्चों और किशोरों के समग्र विकास में भी सहायता मिलेगी। स्कूल शिक्षा सामाजिक सामूहिक अधिगम और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं की उपेक्षा करते हुए संज्ञानात्मक विकास पर भी अधिक बल देगी। ठीक है, हमारे स्कूल में के सामने विभिन्न अन्य चुनौतियां, जिसके मूलभूत ढांचे का अभाव, सुविधाओं का अभाव, स्थान का अभाव, छात्र और शिक्षक अनुपात। बहुत सारे स्कूलों में खेल ग्राउंड नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी एक्टिविटी की चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी लैब्स नहीं होती, बहुत सारे तरीके के मतलब इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते पढ़ाई से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड। शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या है ना, कि हर सेक्टर के मतलब इंग्लिश के टीचर मैथ पढ़ाने में भी उनको अच्छा लग रहा है, मैथ वाला टीचर साइंस भी पढ़ा सकता है, वो ये है वो है, मतलब एक ही टीचर कई काम कर रहा है। मतलब जो स्पेसिफिक टीचर होना चाहिए किसी फील्ड का, वो चीज़ें नहीं है। शिक्षकों के प्रति अनादर है, लोग अलग तरीके से बात करते हैं, शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में कभी मेल और परस्पर बातचीत हो ही नहीं पाती, बदमाशी व्यवहार होता है, शिक्षक पीटने के लिए जाने जाता है ना। समस्याग्रस्त व्यवहार, स्कूल के में कम उपस्थिति, बच्चों का जब होता ही नहीं है लगाओ कोई पढ़ाई से ना किसी चीज़ से, तो वो स्कूल आने ही बंद कर देता है और घर पे ही रहते हैं कि स्कूल में कुछ हो नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही है। स्कूल बीच में छोड़ना और माता पिता की भागीदारी का अभाव शामिल है। बहुत सारे लोग स्कूल बीच में छोड़ देते हैं किसी भी कारण से, और कई बार अंकों के कारण भी होता है, जिसमें अंकों पर अधिक ध्यान दिया जाता है बच्चों में, है ना। सकारात्मक स्कूली शिक्षा उपागम में सफल परिणाम प्राप्त करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान किया जाना जरूरी है। इस तरह निम्नलिखित पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। स्कूल में समुचित मूलभूत ढांचा, बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित व्यापक पाठ्यक्रम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, संपूर्ण एवं प्रतिबद्धता वाले समुचित रूप से प्रशिक्षित शिक्षक, उपयुक्त अनुशासनात्मक तरीके, देखभाल पूर्ण एवं सहयोगी स्कूल कर्मचारी, प्रेरित छात्र और दूरदर्शी नेतृत्व होने चाहिए। ठीक है, स्कूल में सकारात्मक मनोविज्ञान लागू करना, तो उसमें कुछ विधियाँ होती है, ऐसे थोड़ी ना उठा के कुछ भी लागू कर दे। ठीक है, बच्चे आज बहुत ही जटिल दुनिया में रहते हैं, जिस पर मीडिया और प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व है। इसका जीवन में परस्पर संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित होते हैं। इसके प्रत्येक पहलू में उनका विकास प्रभावित हुआ है। डिजिटल दुनिया एक वास्तविकता है और कामकाज एक परस्पर संपर्क के बदलते तरीके भी वास्तविकता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब जो चीज़ें चल रही है दुनिया में, सोशल मीडिया और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, उससे बचना बहुत मुश्किल है। ये दिखा रहा है कि वो वास्तविकता नहीं है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित कर रहा है। हालांकि हमें अपने बच्चों, हमें नहीं मतलब बच्चों को, हमें तो इसमें परिवार से रिलेटेड लिखा, हालांकि हमें अपने बच्चों को मूलभूत मूल्यों और सामर्थ्यों से सुसज्जित करने की जरूरत है, ताकि वो पर्यावरण रूप में लचीले हो, निरंतर परिवर्तनशील दुनिया में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके और उनके जीवन में सफल हो सके। कि उनके जीवन का मूलभूत लक्ष्य उन्हें बताना जरूरी है, कि ये नहीं कि तुम्हें सक्सेसफुल होना है, ये सब चीज़ें नहीं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है। मेन लोगों में आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं, कल्चर से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस ट्रेंड है, क्या नेट पे ट्रेंड चल रहा है, क्या सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, लोग उस चीज़ों को बस सीखना चाहता है और बस देख के खुश है। कोई भी उस मेहनत का भी कोई 1% या कुछ करे तो भी बहुत बड़ी बात है। आज है 22 जनवरी, जिस दिन राम जी की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, और राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है। उस मूर्ति के साथ जो हमेशा उस मंदिर में विराजमान रहेगी। लेकिन आज भी लोग बस एक सोशल मीडिया के रूप में उस चीज़ों को जान रहे हैं, राम आएंगे बस गाने चल रहे हैं लोगों के। सबसे इम्पोर्टेंट है उस महान अस्तित्व जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उसका किसी भी इंसान में वो 1% है, 1% का भी 1% के रूप में उसकी मर्यादा और सृजन अगर किसी व्यक्ति में हो तो बहुत बड़ी बात है आज के समय में। इसलिए लोग चाहते हैं कि
बस नाम में ही मात्र उनकी चीज़ें रह गई है, और लोग एक दिन की कहानी है ये, 22 के बाद 23 24 के बाद ये धीरे धीरे जो आज पीक पे है ये कहानी, वो ख़त्म होते होते बहुत समय बाद ख़त्म हो जाएगी। बस ये सोशल मीडिया का ये है, लोग फ़ोटो खिंचाने जाएंगे, फ़ोटो खिंचा के आ जाएंगे, ना कुछ सीखेंगे और ना कुछ समझेंगे, बस जाएंगे और आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को दिखाया गया है। हालांकि हमें ठीक है, ये सब ठीक है। वे साझा करने और देखभाल करने से जीवन मूल्य सीखते हैं और मानवता में योगदान देते हैं। मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं साकार करने पर केंद्रित सकारात्मक मनोविज्ञान बच्चों के स्कूल के अनुभव को रूपांतरित कर सकता है और उन्हें सफलता एवं कल्याण प्राप्त करने में सक्षम बना सकता है। समाज में बदलते स्वरूप, मीडिया और प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग और मूल्य प्रणालियों के अवमूल्यन के कारण आज बच्चे और किशोर बेहद तनाव और चिंता का सामना कर रहे हैं कि हम लोग, सामने वाला 22 की उम्र में ये कर लिया, वो ही सामने वाला 20 की उम्र में ये कर लिया, 19 की उम्र में कैरी मिनाटी बन गया, अब और आज हम 24 में पहुंच चुके हैं। लोग बहुत सारी चीज़ों से डिप्रेस हो सकते हैं आज के समय में। छोटी छोटी चीज़ों से लोग अपने वेट से डिप्रेस हो सकते हैं, अपने फिजिकल बॉडी से किसी भी चीज़ से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों को अच्छे भी देखा जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को ख़राब भी देखा जा सकता है। जैसा कि शोध रिपोर्ट कहते हैं, होना चाहिए, करते हैं, 8 में से कम 1 किशोर पर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा है। इंडिया की ये सब कहानियाँ चल रही है, जहाँ तक हम बता दें तो। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारा सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने और स्कूल समुदाय के भीतर समृद्धि प्रोत्साहित करने की इस ज़रूरत का समाधान करें। ठीक है, और नीचे कोई कहानी दी है वाटसन की, सॉरी वाट्स की, वाटर्स लिखा है ऐसे, वाट्स लिखा है और इंग्लिश में वाटर्स लिख दिया है। वाट्सर या वाटर्स भी हो सकता है, देखा जाए तो वाटर्स भी हो सकता है। बताते हैं कि कल्याण को समाहित करने वाला स्कूल पाठ्यक्रम आदर्श रूप से अवसाद से बचाएगा, जीवन संतुष्टि बढ़ाएगा, सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करेगा, रचनात्मकता को बढ़ावा देगा, अधिगम को बढ़ावा देगा और शैक्षणिक उपलब्धि को भी संवर्धित करेगा। चलाओ भैया तुम मशीनें चलाओ। सकारात्मक स्कूली शिक्षा के घटक। ठीक है, तो सकारात्मक मनोविज्ञान को जब हम स्कूल के संदर्भ में लागू करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि सकारात्मक स्कूली शिक्षा की नींव देखभाल, भरोसे और समावेशन पर आधारित हो। ठीक है, स्नाइडर, लोपेज और पेडोट्री ने सकारात्मक स्कूली भवन के 6 घटकों की वकालत की है। इस घर की नींव स्तर में देखभाल, भरोसा और विविधता के प्रति सम्मान शामिल है। पहले तल में समायोजन और प्रेरणा है, दूसरे तल में लक्ष्य है, तीसरे तल में आशा और छठ समाज में योगदान इंगित करती है। यह सभी 6 भाग मिलकर सकारात्मक स्कूल भवन की संरचना निर्मित करते हैं। हटाओ 20% बैटरी। आशा सकारात्मक स्कूली शिक्षा में बेहद महत्वपूर्ण घटक है जो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य रेखांकित करती है, अर्थात यह सीखना कि कैसे सीखा जाए। अध्यापक मात्र सूचनाओं और तथ्यों को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि वह छात्रों के विचारों को विकसित करने, उन्हें आजीवन सीखने के लिए सतत बनाने और उनमें यह आशा जगाने के लिए है कि वह जीवन में उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक स्कूली शिक्षा का सैद्धांतिक मॉडल। कुछ मॉडल्स दिए गए हैं इसके बारे में। क्रियान्वयन, अधीन मूल्य, VIA, सामर्थ्य वर्गीकरण और परमा कल्याण मॉडल अन्यों के साथ 2 ऐसे महत्वपूर्ण मॉडल हैं जो सकारात्मक स्कूली शिक्षा के बारे में अवगत कराते हैं। VIA वर्गीकरण को हमारे पास उपलब्ध नैदानिक और सांख्यिकी मैनुअल और रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण मानसिक विकास का वर्गीकरण प्रणाली के समान माना जा सकता है। तो इसमें है VIA वर्गीकरण के गुण और चारित्रिक सामर्थ्य। गुण है बुद्धि और ज्ञान, साहस, मानवता, न्याय, संयम और उत्कृष्टता। ये सब विकसित करना और बहुत अच्छे स्तर तक ले जाना बच्चों में। और सकारात्मक हस्तक्षेप की किस तरीके से आप
इस तरह के सकारात्मक मनोविज्ञान हस्तक्षेप का लक्ष्य है कि छात्रों के बीच सकारात्मक व्यवहार प्रोत्साहन किया जाए, उनमें सामर्थ्य समृद्धि संवर्धित किए जाए और उनकी समृद्धि में सहायता की जाए। इससे उनका लचीलापन बढ़ता है, सकारात्मक गुण निर्मित होते हैं और उन्हें संज्ञानात्मक सामाजिक सामवेगिक कौशल को प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 8 तक के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा जुलाई 2018 में शुरू किया गया हैप्पीनेस पाठ्यक्रम समग्र शिक्षा पर केंद्रित है कि किस तरीके से पाठ्यक्रम में 45 मिनट की प्रसन्नता अवधि शामिल है और इसमें सचेतनता, कहानियाँ, गतिविधियों और अभिव्यक्ति 4 भाग है। इसके माध्यम से उन्हें अच्छे तरीके से सिखाना, समझाना और जीवन का एक उद्देश्य उनको सृजित करना और अच्छे व्यवहार विकसित करना होता है। सकारात्मक पालन पोषण के अच्छे से पालन पोषण समुचित विकास सदैव अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयास करता है माता पिता। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा प्रसन्न, स्वस्थ और सफल हो। हालांकि अपने बच्चों को समृद्ध देखने का इरादा रखने के साथ साथ उस लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीति और जानकारी से अवगत होना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में विकसित रूप से स्थित होता है। इसलिए पालन पोषण व्यवहारों और विधियों में इसका संज्ञान लिए जाने की जरूरत है। अपने अपने तरीके से बच्चे पलते हैं, हर लोगों में अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग घर के तौर तरीके होते हैं जिससे वो पलते हैं और अलग अलग तरीके के व्यवहार विकसित होते हैं। 4 पालन पोषण शैलियाँ: उच्च अनुक्रिया, कम अनुक्रिया, कहानी खत्म, अधिकारवादी, अनुमेय, अधिकारपूर्ण, अनुमेय। मतलब कुछ लोग में नियंत्रण बच्चों पर ज़्यादा किया जाता है, कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा ढील दी जाती है। कई लोग बहुत सारी चीज़ों को फ्री और बहुत सारी चीज़ों को टाइट रखते हैं और ऐसी चीज़ें ही है। पालन पोषण में सचेतनता: पालन पोषण चुनौतीपूर्ण कार्य है और सहयोग की कमी, दोहरे कामकाजी परिवार, प्रतिस्पर्धी दुनिया, युवा पीढ़ी में सोशल मीडिया का प्रभाव, ऐसे विभिन्न कारकों की पृष्ठभूमि में यह एक तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है कि माता पिता के लिए कि वो काम करके उसके बाद आप तुम पे ध्यान दें, बच्चों पे ध्यान दें, और या काम करने के साथ साथ उनको आपकी टेंशन लगी रहे और अलग अलग चीज़ों के प्रति वो सोचते रहे और फिर इस कारण आपका या आपके साथ उनका व्यवहार या जहाँ वो काम कर रहे हैं उसके साथ उनका व्यवहार और अपने में चिंतन कि क्या हम सही पालन पोषण कर पा रहे हैं, ये सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो सकती है। सकारात्मक पालन पोषण व्यवहार करने के तरीके, ठीक है, इसमें ऐसे विभिन्न कौशल शामिल है जो सकारात्मक पारिवारिक माहौल बनाने का में सहायता करते हैं, जिसमें बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं और अपनी क्षमता हासिल कर सकते हैं। इसमें सकारात्मक माता पिता बच्चे संबंध सुनिश्चित होता है जिससे बच्चा आत्मविश्वासी और समृद्ध बनता है। ठीक है, इसमें जो है सुरक्षित और उद्दीपक वातावरण, ठीक है, बच्चे के लिए एक सुरक्षित आधार बनाए जिसमें वो अन्वेषण कर सके, सीख सके और बढ़ सके। यथार्थवादी अपेक्षाएं, जो बच्चा कर सके वही अपेक्षा लगाए। ऐसा नहीं उसका रिजल्ट 50% के आसपास घूम रहा है और आप 100% की आशा लगा के रखे रहे। ठीक है, सकारात्मक अनुशासन, जो अनुशासन सही है वही अनुशासन लगाए। ऐसा नहीं हो बच्चे जो बोले या जो बच्चा सही भी बोले, सही व्यवहार की बात करे या सही उद्देश्य या सही लक्ष्य की बात करे, उसमें भी आप गलत चीज़ बोले कि नहीं 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 ये नहीं होगा, ये हमारा तरीका नहीं है, ये काम कोई नहीं किया आज तक, है ना। आत्म देखभाल, उसे अपनी देखभाल, अपनी चीज़ों की सहायता और मदद करना और अपने आत्म चीज़ों को प्रोत्साहित करना, समझाए कि अपनी चीज़ों को खुद करो, अपनी चीज़ों को समझो, अपनी चीज़ों से निपटो, ये सब चीज़ें होती हैं। तो बहुत छोटा सा ये रहा ये चैप्टर, दैनिक जीवन में कैसे होता है सकारात्मक मनोविज्ञान का यूज़। तो आप लोग अभी करना, अगर अभी तक आप लोग नहीं कर रहे हो, और दूसरों को देखना और अपने पाठ्यक्रम को देखना, अपने टीचर्स को समझना कि कहाँ कहाँ उन्होंने किया, कहाँ किसने नहीं किया, जिससे कि एक ये आपको पता रहेगा कि कौन से टीचर कितने समझदार थे और कहाँ कहाँ वो आपका अच्छा चाहे, कहाँ कहाँ वो आपका बुरा चाहे। और कोई भी कमेंट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। किसी भी तरह कोई पर्सनल बात हो या कोई क्वेरी हो, कोई पर्सनल या मैसेज भेजना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डायरेक्ट लिंक्स दिए गए, आप मुझे वहाँ डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करो कि वीडियो कैसा लगा, और किसी भी तरह कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो आप उससे रिलेटेड भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो हमें मिलता है यूनिट 15 में सकारात्मक मनोविज्ञान का दैनिक जीवन का अनुप्रयोग 2 में। तो जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मुझे बहुत ही अच्छा लगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।